हेलो, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आज हम लोग कुमार गौरव सर की एक जो बुक लॉन्च हुई थी सामान्य अध्ययन करके, उसमें से इतिहास विषय का 50 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है। पाषाण युग, कांस्य युग, ताम्र युग, लौह युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्ययुगीन सभ्यता थी। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता को किस विद्वान ने दिया था? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, चार्ल्स मैसन, जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी के तट पर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी के तट पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल, धवलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट ने। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धवलावीरा, सूतकांगेडोर, जूनीकुरन और लोथल। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य किस संदेह स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से प्राप्त हुआ है। रोपड़ कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की है? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की है। कब की है? 1922 ईस्वी में। पंजाब के पास इस समय है। राखीगढ़ी स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। राखीगढ़ी हरियाणा में है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित था? कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित था? तो धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है? बनावली, रोपड़, राखीगढ़ी, रंगपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बनावली। बनावली स्थल जो है रंगोई नदी के किनारे स्थित है। घोड़े की हड्डियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। घोड़े की हड्डियां सुरकोटदा स्थल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पापुरा स्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल थे। कौन था? जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसमें कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित युग्म का चयन करिए। तो मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, राइट है। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है, बिल्कुल करेक्ट। कालीबंगा, कालीबंगा दोस्तों सतलज नदी नहीं, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातात्विक कौन था? पुरातत्वविद मतलब जो इसका जानकार था कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। कौन था? अमलानंद घोष। क्वेश्चन, जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दी है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा किसको दी है? विशाल स्नानागार को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है? लोथल एस आर राव ने खोज की है, राइट आंसर। चंद्रहुदड़ो एन जी मजूमदार, ये भी सही है। रंगपुर याज्ञ दत्त शर्मा, रंगपुर याज्ञदत्त शर्मा ने नहीं खोजा है। सूतकांगे डोर को आर एल स्टाइन ने खोजा है, सही है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से क्रमशः वक्राकार ईंटें मिली हैं? वक्राकार और अलंकृत ईंटें मिली हैं। तो किस सभ्यता से वक्राकार और अलंकृत ईंटें मिली हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो एवं कालीबंगा से। चनहुदड़ो एवं कालीबंगा से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? तो R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी से जो प्राप्त ईंटें हुई थी उनका अनुपात क्या था? तो उसका अनुपात था 4:2:1। सबा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। किस ऋग्वेद में कहा गया है? किस वेद में कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदत। विदत क्या था? वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदीतमा या देवीतमे व अम्बितमे के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को नदीतम, तमा, देवीतमे एवं अम्बितमे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? जिसका विवाह नहीं होता था, आजीवन बिना विवाह की रहती थी, उस स्त्री को क्या कहते थे? अमाजू। अमाजू उस स्त्री को कहा जाता था जो ऋग्वैदिक काल में विवाह नहीं करती थी, आजीवन अविवाहित रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सतलज तथा चिनाब नदी का ऋग्वैदिक कालीन क्रमशः नाम है? तो इसका क्रमशः क्या नाम था? सतलज का शतुद्री और चिनाब का अश्किनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है? प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद। वेद जो है प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक। नेक्स्ट, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में वर्णित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गद्य और पद्य दोनों में वर्णित है कौन सा वेद? यजुर्वेद गद्य और पद्य में दोनों में वर्णित है। सामवेद गाया जाने वाला वेद है। अथर्ववेद टोना जोगा का वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है? तो वेदांत किसको कहा जाता है? उपनिषद को। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं था? कौन सा वर्ण द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्र वर्ण। कौन सा वर्ण?